रतनगढ़ में चोरी, नकबजनी एवं लूट जैसी वारदातें थमने का नाम ही नहीं ले रही है। कल जहां रतनगढ़ की वार्ड संख्या 2 में ज्वेलर्स के यहां चोरी की वारदात हुई, वहीं आज एक ज्वेलर्स के साथ लूट का प्रयास किया गया। हालांकि ज्वेलर्स की सजगता से बाइक सवार नकाबपोश 2 लुटेरे अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए तथा मौके से फरार हो गए। घटना के बाद रतनगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। दिन दहाड़े हो रही चोरी एवं लूट की घटनाओं से लोगों में दहशत है। मामले के अनुसार रतनगढ़ की रीनी कुआ के पास रहने वाला मांगीलाल सोनी रोज की तरह बाइक पर सवार होकर रामचंद्र पार्क के पास स्थित अपनी दुकान पर जा रहा था। उनके पास 2 बैग थे जिसमें ज्वेलरी थी। घर से निकलते ही बाइक पर सवार होकर आए 2 लोगों ने लूटने का प्रयास किया, लेकिन ज्वेलर्स की सजगता से दोनों आरोपी घटना को अंजाम नहीं दे पाए तथा मौके से फरार हो गए। ज्वेलर्स का शोर सुनकर मोहल्ले के लोग एकत्रित हो गए तथा बाइक सवारों को पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। सूचना पर एएसआई राजेंद्र सिंह मेजाब्ता मौके पर पहुंचे तथा घटना की जानकारी ली। पुलिस घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मोहल्ले के लोगों ने बताया कि इस क्षेत्र में पहले भी लूट व नकबजनी जैसी 3-4 घटनाएं हो चुकी है, लेकिन एक भी घटना में लिप्त आरोपियों का सुराग लगाने में पुलिस को सफलता नहीं मिली है। भावनगर से हरिद्वार तक चलने वाली साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन की पहली बार रतनगढ़ जंक्शन पर पहुंचने पर मंगलवार को ट्रेन चालक व गार्ड का स्वागत किया गया। पार्षद नंदकिशोर भार्गव के नेतृत्व में लोगों ने चालक प्रवीण कछावा, सह चालक ज्योति कुमार, गार्ड कैलाश मीणा, डीसीएम जितेंद्र कुमार शर्मा, सीएमआई रंजीत सिंह का माला पहनाकर एवं मिठाई खिलाकर स्वागत किया गया। भार्गव ने बताया कि यह ट्रेन भावनगर से प्रत्येक सोमवार की रात 8:20 पर चलकर मंगलवार की दोपहर 2 बजे रतनगढ़ पहुंचेगी तथा यहां से हरिद्वार के लिए रवाना होगी। क्षेत्र में लंबे समय से हरिद्वार जाने के लिए ट्रेन की मांग की जा रही थी तथा इस ट्रेन के संचालन से यहां आमजन को राहत मिलेगी। वहीं रेलवे का राजस्व बढ़ेगा। इस अवसर पर खुदरा व्यापार संघ के अध्यक्ष रामतार बुबना, लक्ष्मी नारायण सोनी, मंगतू राम, मनोज कुमार, नेमीचंद मोचीवाल, तुलसीराम बबीरवाल सहित कई लोग उपस्थित थे। आज बड़ा ही हर्ष का विषय है। आज के दिन नई गाड़ी की सौगात मिली है। गाड़ी का नाम है भावनगर से हरिद्वार, जो कि समय पहुंचने का 2 बजे का था। आज पहले प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे गाड़ी पहुंच चुकी थी। भार्गव नगर पालिका मंडल सदस्य की ओर से गाड़ी के चालक प्रवीण जी कछावा और सह चालक ज्योति कुमार जी और गार्ड कैलाश जी मीणा व डीसीएम साहब जितेंद्र कुमार जी शर्मा, सीएमआई रणजीत सिंह जी और एसएस मोहनलाल जी सैनी का हार्दिक स्वागत व हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक दिवस के अवसर पर श्री वीर माता गायत्री शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय भरपालसर द्वारा शिक्षा के प्रति ग्राम वासियों को जागरूक करने के उद्देश्य से एक शानदार रैली का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रधानाचार्य गजेंद्र सिंह शेखावत ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने के बारे में बताया। इस अवसर पर सरपंच दातार सिंह शेखावत व शिक्षक गणों ने रविंद्र सिंह, आयुब पवार, बिजलाल जी, गिरधारी गोदारा, दिलीप शर्मा, मुकेश देवड़ा, जितेंद्र सोनी और शिक्षिकाओं में मनीषा शर्मा, गायत्री स्वामी, रोमा शर्मा, किरण सैनी, चंपा प्रजापत, मंजू पांडे, हिमलता सैनी, खुशी जेडू, निकिता शर्मा, हिमांशी राठौड़ उपस्थित रहे। राजदेसु तहसील के निकटवर्ती ग्राम परसनेऊ में संत शिरोमणि अक्खाराम दादाजी का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। पुजारी जगदीश प्रसाद किशन पुजारी के सानिध्य में शुरू हुई जन्मोत्सव के पर 2 दिवसीय धार्मिक कार्यक्रम के तहत शाम 21 दीपक की महाआरती की गई। रात्रि में विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया। सुबह 4 बजे महाप्रसाद का भोग लगाया गया। 5:15 बजे जन्मोत्सव की महाआरती, 6 बजे ज्योत दर्शन हुए। उसके बाद महाप्रसाद वितरण हुआ। देश के कोने कोने से आए भक्तों के साथ आसपास के गांवों की काफी संख्या में महिला पुरुष ने बालाजी दादाजी के दर्शन कर सुख समृद्धि की कामना की। स्काउट वॉलंटियर के साथ मंदिर समिति के कार्यकर्ताओं ने भी पूर्ण सहयोग दिया। आसपास के स्थानीय नेताओं ने भी दादाजी के दर्शन कर कस्बे की सुख समृद्धि की कामना की। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड स्थानीय संघ के तत्वाधान में गांव परसनेऊ स्थित अक्खाराम दादोजी मंदिर में आयोजित 2 दिवसीय कार्यक्रम में स्काउट्स अपनी सेवाएं दे रहे हैं। लाछड़सर, परसनेऊ, राजलदेसर व आलसर पीईओ के अंतर्गत स्कूलों के 60 स्काउट व रोवर द्वारा प्रभारी स्काउटर मनीराम स्वामी, ओम प्रकाश मेघवाल, भीराराम प्रजापत, डूंगरराम प्रजापत, जयचंद लाल भाटी, प्रभुदयाल पुरोहित, रामलाल मीणा, भुवनेश शर्मा, महेंद्र कुमार सैनी, अनूप सिंह व शिवदत्त के नेतृत्व में टोली विधि से मंदिर परिसर में आसपास की सफाई, दर्शनार्थियों के लिए लाइन व्यवस्था में सहयोग, जलपान व भोजन आदि व्यवस्था में सहयोग प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर संघ के उप प्रधान कुंदनमल शर्मा,
पुजारी जगदीश प्रसाद शर्मा, अक्षय कृपा मंडल, मान सिंह, हनुमान सेवा मंडल ट्रस्ट सहित कई ग्रामीण जनों ने स्काउटर एवं सचिव नरेंद्र स्वामी के निर्देशन में कई किए गए सेवा कार्य की सराहना की। संजय लाल बैद माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर में शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर कक्षा 10वीं उत्कृष्ट परीक्षा देने वाले अध्यापकों को स्मृति चिन्ह, श्रीफल व शॉल उड़ाकर सम्मान किया। साथ ही अजमेर में आयोजित क्षेत्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्र खिलाड़ियों को मेडल व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। निशांत दाइमा व कपिल जाट राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के लिए गोविंद नगर मध्य प्रदेश में अपनी खेल कला का कौशल दिखाएंगे। साथ ही स्कूल से स्थानांतरण हुए ताराचंद शर्मा का मंगल कामना समारोह तथा नंदकिशोर तामरायत का स्वागत समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर मदन लाल कम्मा, विनोद कुमार वर्मा, वासुदेव चाकलान, अमरचंद दाइमा, परमेश्वर आत्रे सहित समिति के पदाधिकारी उपस्थित थे। इसी क्रम में कक्षा आरंभ से 10वीं तक के सभी अध्यापकों का शिक्षक दिवस पर सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन अमित सारस्वत व प्रियंका शर्मा ने किया। मारुति स्कूल परिवार द्वारा मंगलवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। इस अवसर पर संस्था के निदेशक रामनिवास शर्मा ने शिक्षक दिवस मनाने के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सच्चा शिक्षक हमेशा उत्साह, समर्पण व सामरिकता से भरपूर होता है। वह अपने छात्रों के प्रति प्यार व सम्मान व्यक्त करता है, उन्हें अपनी गलतियों से सीखने का मौका देता है। इस अवसर पर अन्य शिक्षकों ने भी अपने विचार प्रकट किए। शिक्षक दिवस पर लॉयंस क्लब प्रेरणा द्वारा शिक्षकों का अभिनंदन किया गया। इस दौरान जालान कॉलेज के प्राचार्य कल्याण सिंह चारण, सेवानिवृत्त सीबीओ मोहम्मद अनवर कुरैशी, कुलदीप व्यास, प्रधानाचार्य दौलत राम दाइमा, शिक्षिका सुधा तामरायत, व्याख्याता रेखाराम तालनिया, शिक्षक राकेश गहलोत आदि का घर, स्कूल एवं कॉलेज में पहुंचकर इन लोगों का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर क्लब के ओम प्रकाश चौहान, मुकेश शर्मा, साबिर अली नजमी, एडवोकेट जयकांत विवाल, संदीप कंदोई, पुरुषोत्तम सोनी, सुनील चोटिया ने शिक्षकों का माला पहनाकर, शॉल उड़ाकर एवं अभिनंदन पत्र भेंट कर सम्मान किया। राजकीय संजय लाल बैद बालिका उच्च माध्यमिक स्कूल में शिक्षक दिवस मंगलवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। शिक्षकों ने अध्यापकों के किरदारों को निभाते हुए स्कूल व्यवस्थाओं को संभाला। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन हुआ। इस अवसर पर संस्था प्रधान रुक्मणी, उमेदाराम, रमा खीरवाल, मनोज सारस्वत, साधना शर्मा, श्रवण ढाका, अंजू चौहान, वंदना अग्रवाल, गुड्डी मीणा सहित स्कूल परिवार के सदस्य उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन नीतू वर्मा में छात्रा वैशाली सोनी ने किया। राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत के राज्य व्यापी आह्वान व स्कूल टीचर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के राष्ट्रीय आह्वान पर मंगलवार को प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के नाम सीबीओ भंवरलाल डूडी को ज्ञापन दिया गया। संगठन के ब्लॉक अध्यक्ष महेंद्र शर्मा व मंत्री भंवरलाल पूनिया के नेतृत्व में दिए गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शिक्षकों पर थोपी जा रही बीएलओ कार्य से शिक्षक कक्षा कक्ष से दूर हो रहा है तथा बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है। साथ ही सार्वजनिक शिक्षा को नुकसान हो रहा है। प्रांतीय संयुक्त मंत्री शुभकरण नयन ने बताया कि लंबे समय से तृतीय श्रेणी शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किए जाने से इस वर्ग के शिक्षकों के साथ अन्याय हो रहा है। इसलिए संगठन ने उक्त दोनों मुख्य मांगों को लेकर शैक्षणिक कार्यों से मुक्त करने के लिए मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली को सुनिश्चित करने के लिए पीएफआरडीए बिल को निरस्त करने एवं राज्य के कार्मिकों के एनपीएस के 41,000 करोड़ बकाया वापस देने की मांग करते हुए एसटीआई के आह्वान पर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर शिक्षक नेता सुरेंद्र सिग्गड़, बजरंग लाल बिस्सू, रुपेश चौधरी, नंदलाल नाई, महावीर सारण सहित कई शिक्षक उपस्थित थे। नालंदा शिक्षण संस्थान के प्रांगण में शिक्षक दिवस के अवसर पर मंगलवार को सम्मान समारोह मनाया गया। इस अवसर पर निकिता भाटी, गौरी मोयल, लक्ष्मी सोनी, पूजा प्रजापत, कुमकुम, मधु गौड़ का सम्मान किया गया। सरिता परिहार की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महेश जोशी, विशिष्ट अतिथि पार्षद निखिल इंदौरिया व केदारीलाल कड़ेल थे। इस अवसर पर स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। संस्था प्रधान मांगीलाल स्वामी ने आगंतुकों का आभार प्रकट किया। संचालन दिलीप स्वामी ने किया। इस अवसर पर स्कूल परिवार के सदस्यों सहित अभिभावक एवं विद्यार्थी उपस्थित थे। गुरुकुल आदर्श विद्या मंदिर उच्च प्राथमिक स्कूल में मंगलवार को शिक्षक दिवस मनाया गया। जेपी भाटी की अध्यक्षता में हुए कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एडवोकेट रज्जा मुराद अलवी, विशिष्ट अतिथि पंकज मंडार थे। इस दौरान शिक्षकों को उपहार देकर सम्मानित किया। वहीं गत बोर्ड परीक्षा में अव्वल प्रदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी सम्मानित किया गया। इस अवसर पर भाटी ने कहा कि शिक्षकों की नसीहत हमारे जीवन भर काम आती है। एडवोकेट अलवी ने कहा कि जिंदगी कामयाबी शिखर तक पहुंचाने वाला शिक्षक ही होता है। संस्था प्रधान नेमीचंद साखला ने शिक्षा दिवस का महत्व बताते हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर कंचन स्वामी, नीतू शर्मा, रामी गुरावा, सोनू आकाश, आकांक्षा, अंकिता खींची, हिमांशी ढोलवानी सहित कई लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन पायल शर्मा व भागीरथ दाइमा ने किया। नवोदय एकेडमी स्कूल में मंगलवार को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन व शिक्षक दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
मां सरस्वती के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन से शुरू हुए कार्यक्रम में स्कूल के विद्यार्थियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। इस दौरान विद्यार्थियों ने शिक्षकों को उपहार भेंट कर उनका सम्मान किया। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक रामचंद्र पारिक ने डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन पर प्रकाश डाला। कार्यक्रम का संचालन अध्यापिका चेतना शर्मा ने किया। इस अवसर पर कविता, मंजू जाखड़, खुशबू चोटिया, सूर्यकांत शर्मा, दिलीप शर्मा, रामोतार, प्रभात बेल, तेजपाल सिंह, महावीर नुहाल, सोमेंद्र तारनिया, औनाड़ सिंह, बाबू सिंह सहित कई लोग उपस्थित थे। राजस्थान सरकार के विजन 2030 के अंतर्गत विभागीय सेवाओं को बेहतर व सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में जलदाय विभाग के खंड कार्यालय परिसर में मंगलवार को कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में शहर व देहात क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं आम लोग उपस्थित हुए। इस मौके पर उद्यमी, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्य, विषय विशेषज्ञों द्वारा पेयजल संरक्षण, अपव्यय को रोकने, जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत क्रियान्वित सार्थकता पर विचार प्रकट किए गए। इसके अतिरिक्त ऊंचाई व अंतिम छोर तक पर्याप्त पेयजल आपूर्ति हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के सुझाव प्राप्त हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष इंद्राज खीचड़ ने की। उन्होंने बरसाती पानी के संरक्षण, अवैध बूस्टर संचालन पर प्रभावी कार्य करने पर बल दिया। कार्यक्रम में पप्पू कड़वासा, सरपंच विक्रमपाल थालोड़, हरिप्रसाद दायमा, भंवरलाल पूनिया, पार्षद निखिल इंदौरिया, अनिता महर्षि, साबिर अली, अजय सिंह, फारूक, अनिल सेवता, कयूम गौरी खिराज, राजदेसर पालिका उपाध्यक्ष चंद्र प्रकाश घिटाला, इदरीश खत्री, पंडित महेश चंद्र पुरोहित, फकीरचंद दानोदिया, वाणी संस्थान की सुमित्रा, विपुल महिपाल, हेमंत शर्मा सहित कई लोग उपस्थित थे। इस अवसर पर एक्सीन मुकेश कुमार मानतवाल ने आए हुए सुझावों को प्रदेश सरकार को भेजकर क्रियान्वित करने का आश्वासन दिया। कार्यक्रम का संचालन राजेंद्र सिंह बिदावत ने किया। राजस्थान सरकार के विजन 2030 के अंतर्गत जलदाय विभाग की सेवाओं को बेहतर और सुदृढ़ बनाने के संदर्भ में आज रतनगढ़ जलदाय विभाग मुख्य कार्यालय में हितधारकों के संवेदीकरण संदर्भ एक कार्यशाला का आयोजन किया गया था। इस आयोजन में नगर एवं देहात क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों एवं उपस्थित हितधारकों से सुझाव भी आमंत्रित किए गए। इस कार्यशाला में उद्यमी, स्वयंसेवी संस्थानों के प्रतिनिधि, ग्राम जल स्वच्छता समिति के सदस्य तथा विषय विशेषज्ञों द्वारा पेयजल संरक्षण, अपव्यय को रोकने, जल जीवन मिशन योजना अंतर्गत क्रियान्वित कार्यों की सार्थकता पर विचार प्रकट किए गए। इसके अतिरिक्त ऊंचाई एवं अंतिम छोर के क्षेत्रों में पर्याप्त जलापूर्ति हो, इसके लिए विशेष कार्य योजना तैयार करने के सुझाव भी प्राप्त हुए। कार्यशाला की अध्यक्षता जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और प्रधान प्रतिनिधि इंद्राज जी खीचड़ ने की। खीचड़ साहब ने भी बरसाती पानी के संरक्षण, अवैध जल संबंधों एवं अवैध बूस्टर संचालन पर प्रभावी कार्यवाही करने का मशवरा दिया। कार्यशाला में लगभग 2 दर्जन जनप्रतिनिधिगण और नागरिकगण, अधिकारी, कर्मचारी उपस्थित रहे। ये अति महत्वाकांक्षी विजन, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री का विजन है कि हमारा राजस्थान प्रदेश पूरे भारत में एक अग्रणी राज्य बने, इस उद्देश्य से विजन 2030 की ये कार्यशाला आज हमारे रतनगढ़ तहसील के गांव जेतासर में मंगलवार को कृषि कार्य करते समय 26 वर्षीय किसान की मौत हो गई। पुलिस ने मर्ग दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। पुलिस ने बताया कि धन्नाराम गांव जेतासर की रोही में स्थित खेत में कार्य करने के लिए गया हुआ था। दोपहर में भीराराम जाट खेत पर आया तो देखा कि धन्नाराम अचेत अवस्था में पड़ा है। उसने खेत पड़ोसी सुमेरदान को बुलाया तथा रतनगढ़ जिला अस्पताल लेकर आए, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। डॉक्टरों की माने प्रथम दृष्टया मौत का कारण हृदयघात होना बताया गया है। मृतक के पिता प्रभुराम की रिपोर्ट पर पुलिस ने मर्ग दर्ज कर लाश पोस्टमार्टम करवाकर अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी। रतनगढ़ तहसील के गांव चारणवासी में मंगलवार को 21 वर्षीय युवक ने अपने ही खेत में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना का पता उस समय लगा जब पड़ोसी अपने खेत पहुंचे। घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई तथा पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। मृतक का करीब 2 वर्ष पूर्व ही विवाह हुआ था तथा घटना के समय पत्नी पीहर गई हुई थी, जिसके कारण उसके आने पर ही शव को फंदे से नीचे उतरवाकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया, जहां पर पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी।
सीआई सुभाष बिजारण्य ने बताया कि घटना को लेकर मृतक लालचंद जाट की पत्नी पूनम ने अपने ही जेठ जेठानी व परिजनों पर पति को प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पूनम द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि लालचंद को जेठ गोविंद, उसकी पत्नी राधिका, भाई लक्ष्मण व रामचंद्र उसे मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे, जिसके चलते लालचंद ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज होने के बाद शव का पोस्टमार्टम करवाकर लाश अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सुपुर्द कर दी है।